बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक सुंदर गांव था, सोनवन। यह गांव इतना प्यारा था कि सुबह पक्षियों की आवाज से सबकी नींद खुलती थी। उसी गांव में रहता था एक 10 साल का वीर। वीर बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे खेलना पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा पसंद था नई चीजें खोजने का शौक। उसकी दादी अक्सर कहती थीं, वीर बेटा, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना, वहाँ जादू रहता है। दादी, जादू सच में होता है क्या? जिस दिन देखोगे खुद मान जाओगे। वीर को यह बात मजाक लगी, लेकिन उसे नहीं पता था जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन वीर अपने दोस्तों मीना, गोलू और चीकू बंदर के साथ खेल रहा था। अचानक जंगल की तरफ से चमकती रोशनी दिखाई दी। देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। चलो ना, देखते हैं। सब धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। जंगल अलग था, पेड़ों पर नीली रोशनी, हवा में चमकते कण और अजीब सी मीठी खुशबू। अचानक एक पेड़ के पीछे से छोटा सा गोल जीव गिरा। वह था टिमटिम, एक जादुई फायरफ्लाई जुगनू। ओह, आखिर इंसान मिल गए। बच्चे डर गए। तुम बोल कैसे रहे हो? क्योंकि ये जादुई जंगल है। टिमटिम उन्हें एक बड़े पेड़ के पास ले गया। पेड़ के अंदर एक दरवाजा खुल गया। अंदर था जादुई संसार, बोलने वाले खरगोश, उड़ते फूल, हंसते बादल। लेकिन सब खुश नहीं थे। जंगल के जानवर उदास थे। क्या हुआ? एक बूढ़ा कछुआ आगे आया। हमारा जादू चोरी हो गया है। किसने? काले जादूगर काल साया ने। जंगल धीरे धीरे मर रहा था। कछुआ बाबा ने वीर को एक चमकती छड़ी दी। तुम चुने गए हो। मैं? लेकिन मैं तो बच्चा हूँ। हीरो उम्र से नहीं, दिल से बनता है। वीर ने हिम्मत जुटाई। सब दोस्तों ने साथ देने का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें पार करनी थी हंसती नदी। नदी बोलती थी, पहेली का जवाब दो, तभी पार करोगे। पहेली थी, जो बांटो तो बढ़ता है। प्यार। सब सोचने लगे। नदी मुस्कुराई और रास्ता बन गया। आगे एक लोमड़ी मिली। जादूगर के पास जाना आसान नहीं। वह बच्चों को गलत रास्ते भेजना चाहती थी, लेकिन चीकू बंदर पेड़ पर चढ़कर सही रास्ता दिखाया। सब बच गए। सीख, दिमाग और दोस्ती दोनों जरूरी हैं। अब सामने थी अंधेरी गुफा। अंदर हर बच्चे को अपना डर दिखाई देने लगा। वीर ने आंखें बंद की और बोला, डर असली नहीं, हमारे मन में है। गुफा चमक उठी। डर खत्म। काले बादलों के बीच महल खड़ा था। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर सिंहासन पर बैठा था कालसाया जादूगर। छोटे बच्चों, मुझे रोकने आए हो? जादूगर ने तूफान बुलाया। दोस्त डर गए, लेकिन वीर ने कहा, हम साथ हैं। दोस्ती की ताकत से छड़ी चमकने लगी। जंगल के सभी जानवरों की शक्ति उसमें आ गई। वीर ने कहा, अच्छाई हमेशा जीतती है। एक तेज रोशनी हुई। कालसाया का जादू टूट गया। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे, जानवर खुशी से नाचने लगे। टिमटिम उड़ते हुए बोला, तुम अब जंगल के हीरो हो। जब बच्चे गांव लौटे, सब सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वीर की जेब में चमक रहा था छोटा जादुई पत्ता। देख लिया ना, जादू सच होता है। दादी मुस्कुराई। वीर हंस पड़ा। अब वीर रोज बच्चों की मदद करता, पेड़ लगाता, जानवरों का ख्याल रखता, क्योंकि उसने सीखा, असली जादू अच्छा दिल होता है। जंगल में खुशी लौट आई थी।
जानवर नाच रहे थे, पेड़ चमक रहे थे और आसमान रंगीन रोशनी से भर गया था। लेकिन अचानक जादुई छड़ी फिर से चमकने लगी। ये क्या? खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? काल साया हार गया, लेकिन उसका अंधेरा जादू अभी भी जंगल में छिपा है। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की छाया लंबी होने लगी। जंगल के सबसे पुराने पेड़ की जड़ में काला धुआं उठने लगा। पेड़ कांपने लगा। ये पेड़ रो रहा है। ये अंधेरे का बीज है। अगर इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल पत्थर बन जाएगा। तो हमें फिर से मिशन पर जाना होगा। रास्ते में उन्हें मिली एक छोटी गिलहरी। मैं रास्ता दिखाऊंगी। वे पहुंचे एक रहस्यमयी मैदान में जहां समय धीमा हो जाता था। घड़ी हवा में तैर रही थी। जो धैर्य रखेगा वही आगे जाएगा। गोलू जल्दी भागा और जम गया। अरे, मैं हिल क्यों नहीं रहा? हमें शांत रहना होगा। सब धीरे धीरे चले। जादू टूट गया। अगली जगह थी उदासी की घाटी। यहां हर कोई दुखी हो जाता था। मुझे रोना आ रहा है। जादू काम कर रहा था। तभी चीकू ने अजीब डांस शुरू कर दिया। देखो सुपर बंदर डांस। सब हंस पड़े। घाटी चमक उठी। आवाज आई, खुशी सबसे बड़ी ताकत है। बिजली कड़की। काला धुआं इकट्ठा हुआ और उसमें से आवाज आई, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तुम फिर से बुराई क्यों फैलाना चाहते हो? क्योंकि मुझे कभी दोस्त नहीं मिले। वीर ने अपनी छड़ी नीचे रख दी। तुम बुरे पैदा नहीं हुए, तुम अकेले हो। मीना आगे आई। काला धुआं कांपने लगा। जैसे ही बच्चों ने हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरा रोशनी में बदलने लगा। काल साया का चेहरा बदल गया। अब वो डरावना नहीं, दुखी इंसान था। क्या सच में दोस्त? जादुई बीज गायब हो गया। जंगल बच गया।